गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है सर। ठीक है सर। बढ़िया है सब लोग, ठीक है। जी और मैसेज मिल गया था आप लोग को प्रॉपर क्लास का? जी सर। जी सर। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सब लोग ग्रुप में ऐड हो ना? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। दो तो डाउट भेजा हूँ। क्या कह रहे हो? दो कुछ कह रहे क्वेश्चन हो? भेजे। अच्छा अच्छा, जिसका भी जो भी डाउट है मैं देख लूंगा। पहले हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम डाउट बताता हूं मैं। और आज की क्लास आपका डाउट 1 घंटे क्लास का नहीं में होगा, 1 घंटे का नहीं होगा, 1 घंटे 15 मिनट का होगा। यानी कि हम लोग 15 मिनट ज्यादा पढ़ेंगे, यानी कि 15 मिनट में हम लोग आज डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आज का जो हमारा टाइप होगा। जैसे कल आपको सिंप्लीफिकेशन में कौन सा टाइप पढ़ाया था? टाइप 4, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप 5 की, है ना? क्लियर है ना मेरी बातें? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? टाइप 4 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग टाइप 5 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो आज का टाइप है वो हर बच्चा अच्छे से समझेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें आप लोग को शायद प्रॉब्लम होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप सब लोग हेडिंग लगाओ टाइप 5। टाइप 5, टाइप 5 में आप इस टाइप का नाम लिख लेना, अंकों की संख्या। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, अंकों की संख्या इस टाइप का नाम है और इसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स। बातें आ रही हैं आप लोग को समझ? टाइप 5 का नाम क्या है? अंकों की संख्या, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। यहां पे आज हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब होता है। चलो पहले आपको थोड़ी सी मैं बातें समझा दूं कि नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है और इससे रिलेटेड फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। पहले प्रैक्टिकली मेरी बात को अच्छे से समझना। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 से लेकर और आप 10 तक की गिनती लिखो, तो आप लिखोगे ना 1 2 3, उसके बाद क्या लिखोगे? 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसको हम बोलते हैं 1 से 10 तक की मैंने गिनती लिख दिया। अब बात को समझना कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। इस टॉपिक से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो टॉपिक है टाइप 5 में, इसमें हमें पढ़ना क्या है। जो बच्चा इस बात को समझ जाएगा उसके लिए ये टाइप बहुत आसान होगा। तो कंसंट्रेट करो। अगर मैं कहूं कि 1 से 10 तक की गिनती लिखी जाए, तो इस गिनती को बनाने के लिए हमें कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो 10। आप यहां पे देखो कि अंकों का मतलब ये है कि यहां पे एक अंक है, एक अंक यहां पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 2 अंक है। जब आप 10 लिखते हो तो उसमें कितने अंक लिखने पड़ते हैं? 2 अंक लिखना पड़ता है, एक 1 और एक 0। तो 1 से 10 तक की अगर आप गिनती लिखोगे तो टोटल आपको कितने अंकों की जरूरत पड़ी? 9 की 10 की 11, 11 ना। आप देखो कि 1 से 9 तक तो 9 अंक यहां पे है और 2 अंक यहां पे है, तो आप कह सकते हो कि हमें टोटल 11 अंकों की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे को 1 से और 10 तक की गिनती लिखनी है तो उस पूरे गिनती में टोटल 11 अंक आएंगे। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल है कि 1 से 10 तक मैंने गिनती लिखा और उसके बाद उसमें ये काउंट कर लिया कि उसमें कितने अंक आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो 9 अंक यहां हो गए और 2 अंक इसमें आ रहा है, तो 9 और 2 मिलकर कितना हो गया? 11 हो गया। तो बातें क्लियर है ना मेरी? अब मान लो कि सवाल आपसे ऐसे पूछे कि 1 से 100 तक, तो आप खुद सोचो कि जब आप 1 से 100 तक की गिनती में सवाल पूछते तो ये सवाल बड़ा हो जाएगा कि नहीं? 1 से 1000 तक पूछ लिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 537 तक बताओ, 538 तक बताओ, 648 तक बताओ, कि अगर मुझे 1 से लेकर 648 तक की गिनती लिखनी है तो टोटल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब सवाल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में अब तक पूछे जा चुके हैं उन सब को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बताओ कि आपको इस टाइप का ओवरव्यू मिला कि आप पढ़ने क्या जा रहा हो, सीन क्या है आज की क्लास का, ये क्लियर हुआ?
जी सर। आप ऐसे कह सकते हो कि जो आज की हमारी पिक्चर है उसकी आपको ट्रेलर मिल चुका है कि करना क्या है आज, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उस पूरी पिक्चर को। ठीक है, तो चलो, आप अगर इस बात को समझ गए हो तो मैं प्रॉपर पहले क्वेश्चन लिखता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से लिखा रहेगा, उसकी बात का मतलब आपको समझना है और उसके बाद आंसर कैलकुलेट करना है। आंसर गिन कर कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1 से लेकर 1000 तक गिनना पड़ जाए तो शायद आपका एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पूरे पेपर में। तो उसका टेक्निक क्या होगा जिससे कि हम ये पता लगा सके कि 1 से लेकर 1000 तक या 1 से लेकर 500 तक की गिनती में अगर मुझे अंकों की संख्या कैलकुलेट करनी है तो कौन से कैलकुलेशन करके हम ये आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, टाइप 5 का मैं सबसे पहले लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1। छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, आराम से इसको लिखो और समझो। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कह रहा है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक गिनती, 50 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सवाल आपके पेपर में इसी टाइप से पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि 1 से 50 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप मेरी बात को समझो, इसका आंसर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो, अगर आपको 1 से 50 तक की गिनती को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट ये सोचना पड़ेगा कि जब हम 1 से 50 तक की गिनती लिखेंगे तो उसमें कितने टाइप के नंबर आएंगे। टाइप का मतलब आप कह सकते हो कि इसमें 1 अंकों की संख्या आएगा और इसमें 2 अंकों की संख्या भी आएगा। क्या आप 1 से 50 तक की जब गिनती लिखोगे तो उसमें 3 अंकों की संख्या कहीं पे आएगा? नो सर, नहीं। तो पहले आप यही डिसाइड कर लेना कि उसमें 1 अंकों की संख्या भी आएगा और 2 अंकों की संख्या भी आएगा। उसके बाद आप डिसाइड करना कि 1 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होगा। तो आप बोलोगे कि 1 से लेकर 9 तक होगा। 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होगा वो 1 अंक का होगा। ये पॉइंट आप डिसाइड कर लेना। आफ्टर डेट आप ये डिसाइड करना कि 2 अंकों की जो संख्या है वो कहां से शुरू होगा, इसमें तो 10 से शुरू होगा, और कहां तक आपको इसमें जाना है तो 50 तक। ऐसा देखो, 2 अंकों की संख्या होता तो 99 तक है, लेकिन आपको तो 50 तक ही जाना है। बातें मेरी समझ आ रही हैं? क्योंकि सवाल यही कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्या में बताना है, गिनती में बताना है। तो आप पहले ये लिखोगे 1 से 9 तक की संख्या 1 अंक का होगा और 2 अंकों की जो संख्या होगा वो 10 से 50 तक होगा। आप मुझे ये बताओ कि 9 अंक ऐसे होंगे जो 1 अंकों का होगा, तो आप 9 गुणे 1 लिख सकते हो? 1 से 9 तक में कितनी संख्याएं हैं? तो 9 संख्याएं हैं, और 9 संख्याएं कितने अंक की है? तो 1 अंक की है। तो आप कह सकते हो कि 1 से 9 तक की जब हम गिनती लिखेंगे तो हमें टोटल 9 अंकों की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ये देखेंगे कि 50 तक की अगर हम गिनती लिख रहे हैं, समझना मेरी बात को, 50 तक की अगर मैं गिनती लिख रहा हूं जिसमें से 9 संख्या आपका 1 अंक का है, तो बाकी कितने संख्याएं 2 अंकों की बच गई? 1 से 50 में 9 संख्या तो निकल गया। तो आपके माइंड में ये बात आना चाहिए कि 41 नंबर ऐसा होगा, 41 नंबर ऐसा होगा जो आपके 2 अंकों का होगा। तो आप ये सोचकर यहां लिखोगे कि 41 नंबर ऐसे होंगे जो कितने अंकों के होंगे? 2 अंकों का। तो आप बताओ कि अगर मुझे 2 अंकों की संख्या अगर 41 है और उसमें टोटल अंकों की संख्या कैलकुलेट करना होगा तो 41 को 2 से गुणा करूंगा मैं? जी सर। ठीक है, तो 41 गुणे 2 कितना होगा? 82। और उसके बाद ये जो फाइनल है इसको अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा 91। जी सर। तो आप ये कह सकते हो ना कि 1 से 50 तक की अगर मुझे गिनती लिखनी होगी तो उसमें मुझे टोटल 91 अंकों की जरूरत पड़ेगी, 91 अंकों की जरूरत पड़ेगी। बोलो, अब किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बोलो। अभी हम सवाल का लेवल बढ़ाएंगे, अभी तो 2 अंक, 1 अंक और 2 अंक पे 1 से 50 तक ही है। अभी आप जो कहोगे वो मैं बताऊंगा, 3 अंकों तक का भी बताऊंगा, 4 अंकों का भी बताऊंगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को सुनो और समझो, एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो बताओ, ये 91 होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है?
बोल सकते हो बिल्कुल फ्रैंकली। No, अगर किसी भी बच्चे को बात अगर नहीं समझ आई है तो वो फ्रैंकली बात को बोले, शर्माना नहीं है। यहाँ बोलो। से नहीं समझ में आया सर, 2 अंक वाला। अच्छा ठीक है, एक तुम सिंपली ऐसे सोचो, तुम मन में ही कर सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। 1 से 50 तक की जब हम गिनती लिखते हैं तो टोटल संख्याएं कितनी होती हैं? पहले तो ये डिस्कस कर लो कि संख्या और अंक में फर्क होता है। होता है? yes sir. जी। संख्या और अंक में फर्क होता है। जैसे मैं कहूं कि 8 यानी 8 एक अंक है, लेकिन अगर मैं कहूं 82 तो 82 एक संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। बोलो, इसमें कोई डाउट है जो बातें मैं बोल रहा हूं? नहीं सर। 82 एक 2 अंकों की संख्या है, लेकिन उसमें अगर मैं कहूं कि 8 तो 8 एक अंक है और 2 भी एक अंक है। अंक मतलब डिजिट है। क्लियर बात? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 1 से 50 तक की आपको गिनती लिखने के लिए कहा जाए तो आप मुझे बताओ कि उसमें कितनी संख्याएं होंगी? 50 होंगी। 1 से शुरुआत है, 50 पे खत्म हो रहा है, तो 50 संख्याएं हैं। अब ये सोचो कि 1 से 50 तक की संख्या में कितनी संख्याएं एक अंकों की होगी? आप बताओ, एक अंकों की संख्या कितनी होती है 1 से 50 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं तो? No. 9 संख्या। तो 9 संख्याएं 50 में से कम कर दो, तो 9 संख्याएं तो एक अंकों की हो गई, तो बाकी 50 में से 9 कम हुआ तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी बची? 41। अगर मैं कहूं कि इन सारे अंकों को गिनो तो 9 संख्या ऐसी होंगी जो एक अंकों की होगी, तो 9 गुणे 1 बराबर 9, यानी कि वहां तक तो हमें 9 अंक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो 2 अंकों की संख्या होगी वो 41 होंगी, तो हर संख्या में 2 अंक है, तो 41 को 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल अंकों की संख्या पता लग जाएगा। 82. बोलो, Yes sir. अगर 41 संख्या 2 अंकों की है तो उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो मुझे पता चलेगा कि 41 संख्या 2 अंकों की है, तो उसको बनाने के लिए हमें 82 अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 से 50 तक अगर हमें गिनती लिखनी है तो उसमें टोटल अंकों की जो संख्या होगी वो 82 + 9 होगी। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। समझ आया दिलसाद? यस सर। जी सर। आपको ही डाउट था ना? जी सर। आपका डाउट क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं और लास्ट में आपको और भी कुछ टिप्स दूंगा मैं इससे रिलेटेड, है ना, परेशान नहीं हूं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और बात सबको समझ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा छूट जाए। छूटना कोई नहीं चाहिए। हर क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में जाना चाहिए और हर बच्चे के दिमाग में जाना चाहिए, नहीं तो मेरा फिर पढ़ाना बेकार हो जाएगा। मैं मेहनत कर सकता हूं, बस आप समझो, सीखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 से 672 तक, देखो बात यहां पे समझना होगा, 1 से लेकर, और कह रहा है 672 672 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया? बताओ। जी सर। ठीक है, आपने देखा कि जो पिछला क्वेश्चन था और जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले आप लोग ये क्लियर करो। कहां पे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या अलग है क्वेश्चन? नंबर का अंतर। सर उसमें, हाँ, उसमें 1 से 50 तक था यस सर। और इसमें 1 से लेकर 672 तक था। तो सबसे पहले आप ये एनालिसिस करोगे कि 1 से लेकर 672 तक का जो नंबर होगा उसमें एक अंकों की भी संख्या आएगा, यानी आप कह सकते हो कि 1 डिजिट नंबर भी आएगा Yes. और फिर उसमें कितने डिजिट के नंबर आएंगे? तो 2 Two डिजिट के digit। नंबर भी आएंगे, 2 अंकों की संख्या भी आएगा, और इसमें आपको
3 अंकों की भी संख्या आएगा। तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होगा वैसे वैसे आपका ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होगा। जिसमें 2 ही अंक तक होगा तो कैलकुलेशन 2 अंक पे ही होगा, लेकिन जिसमें 4 अंकों तक दे दे तो वहां पे 4 स्टेप बन जाएगा। ये तो आप लोग समझ पा रहे होगे। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि मैं इसको मिटा दूं। भाई जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से चलना होगा। अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि 1 से लेकर 672 तक में एक अंकों की संख्या कितनी होगी। 1 to 9 9 संख्या होंगी। अब 9 संख्या होंगी तो अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 9 गुणे 1 बराबर 9। क्योंकि संख्या 9 है और सारी संख्याएं एक अंकों की है तो उसका गुणा 1 से होगा, तो फाइनली वो आपको 9 देगा। अब बात करते हैं कि 2 अंकों की संख्या इसमें कितनी होगी। तो पहले मेरी बात को अच्छे से समझना कि 1 से लेकर और 99 तक अगर हम बात करें तो 99 तक जो संख्या होगा उसमें 1 अंकों की भी संख्या होगी और 2 अंकों की भी संख्या होगी, क्योंकि 100 से जब शुरू होता है तो वो 3 अंक हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो 1 से 99 तक की गिनती में टोटल संख्या 99 होगा, जिसमें से 9 संख्या 1 अंकों का होगा जो निकल जाएगा। तो कितनी संख्याएं 2 अंकों की बचेंगी बताओ। 90। वेरी गुड। ये बात आपको समझ आया कि 2 अंकों की संख्याएं जो होती हैं वो 90 होती है। पूरे आपके नंबर सिस्टम में, पूरे गिनती में ये फिक्स डाटा है कि 1 अंकों की संख्या 9 होगी और 2 अंकों की संख्या आपका कितनी होगी, 90। 90 से ज्यादा होगा आप गिन कर देख सकते हो। 1 से 9 तक निकाल दो, 10 से लेकर 99 तक की अगर संख्या को गिनोगे तो टोटल संख्या कितनी होगी, 90 होगी। कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए पूरे नंबर सिस्टम में 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 90 होगा। 1 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 9, क्योंकि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। पूरे नंबर सिस्टम में 1 अंकों की संख्याएं 9 है, 2 अंकों की संख्या 90 है, और ऐसे ही हम आपको अभी भी बताएंगे कि 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, 4 अंकों की संख्याएं पूरे नंबर सिस्टम में कितनी होती हैं, सब कुछ जान जाओगे। तो आप बताओ कि इस 90 का गुणा आप किससे करोगे, 90 गुणे 2 से गुणा क्यों हो रहा है, बातें आ रही हैं समझ आप सबको। यस सर। ये गुणा 2 से क्यों हुआ, क्योंकि 90 संख्याएं 2 अंकों की है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये पता लगेगा कि उसमें टोटल अंक कितने होंगे। तो टोटल अंक आपके कितने आएंगे, 180। ठीक है, अब देखो कि 3 अंकों की जो संख्याएं हमें लेना है वो पूरा नहीं लेना है। कई 3 अंकों की संख्या 999 तक होती है, लेकिन सवाल में बात कर रहा है कहां तक, 672 तक। तो कितना आसान है सोचना, देखो मैं बता रहा हूं। अगर मैं पूरा 1 से लेकर 672 तक की गिनती की बात करूं तो आप समझना कि 672 संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 672 तक अगर मैं पूरी संख्या की बात करूं तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 672। अब उसमें से कितनी संख्याएं कम हो जाएगी, तो अगर आपने ये देख लिया है कि 1 अंकों की संख्या 9 है और 2 अंकों की संख्या 90 है, तो आप बोल सकते हो ना कि 99 संख्याएं इसमें से कम हो जाएंगी। यस सर। 1 अंकों की संख्या हटा देते हैं, 2 अंकों की संख्या भी हटा देते हैं, तो बाकी जो बच जाएगा वो संख्या 3 अंकों की होगी, और कहां तक होगी, 672 तक। आ रही है बातें समझ। यस सर। तो आप 672 में से 99 माइनस करो, 573 आएगा। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, तो आप कह सकते हो कि इसमें आपका जो टोटल 3 अंकों की संख्या होगी वो 573 होगी। और आप मुझे बताओ कि इस 573 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, 2 से कि 1 से कि 3 से, 3 से, क्योंकि एक संख्या में 3 अंक होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा आपका 21 का 1 कैरी 1, और 5 3 15 और 1 16, 1619 आएगा, कैरी 2 होगा। हाँ सॉरी 17 हो जाएगा, फिर तो 1719 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि फाइनल आंसर में इस तीनों नंबर को आप प्लस कर दोगे, यही करना है। तो 1719 और ये 100 मिलकर 1899 और ये आपका 8, तो आप कह सकते हो कि 1908 आंसर आना चाहिए। बोलो आप प्लस करके देख लो कि आंसर यही आ रहा है, चेक कर लो आप लोग 1908 आंसर आ रहा है कि नहीं। मैं भी देख लेता हूं आंसर, वैसे आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं हो सकता। हाँ 1908 बिल्कुल राइट आंसर है।
अब मुझे आप सब लोग एक बार मिलकर कंफर्म कर दो कि आप सबको ये बात आई समझ या नहीं आई, कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि एक अंकों की संख्या कितनी है, दो अंकों की संख्या कितनी है, और जहां तक पूछ रहा है वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। इसमें किसी भी बच्चे को अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो फ्रैंकली वो मुझसे बोले, मैं उसको फिर से समझाऊंगा, नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन और इससे बड़ा करूंगा, यानी कि यहां पे मैं 4 अंक तक लेकर जाऊंगा। तो आप मुझे बताओ पहले कि ये चीजें आपको क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे जयकारा लगाते हैं ना मंदिर में जाकर एक साथ। ये सर बताइए 1908 कैसे आया? 1908। 1908 कैसे आया? ठीक है, किस क्लास में पढ़ते हो तुम? अरे सर हम नहीं देखे, अभी क्लास देखी ये वाला है। तो ये मेरी मिस्टेक है? नहीं सर मेरी है। तो फिर तुमको मैं बता रहा हूं कि इसको तीनों को प्लस करना है, और क्या करना है, इस तीनों को प्लस कर लो, आ जाएगा 1908। प्लस ठीक है। कर लोगे कि वो भी बताएं? नहीं नहीं नहीं। नहीं बोलो, वो भी बता सकता हूँ भाई, मैंने पैसे लिए हैं आपके, इसीलिए तो लिए हेलो कि सर। आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब सिखाएं हम आपको। हेलो सर, पंकज बोल रहा हूँ तो। हाँ हाँ पंकज बोलो। हाँ सर, कह रहे थे कि मैम का फोन आया था, कोचिंग से बोल रही थी कि सोमवार को अपने समय से 8 बजे से कोचिंग खुलेगा, तो सब मंडे बच्चों से? को आना है। तो आप बताइए सर, क्लास हम लोग आवाज तुम्हारी कट रही है पंकज। सर मैम बोली वाइस कि मंडे से कोचिंग खुलेगा सर। कह रहे तुम हैं तो मंडे मंडे से से कोचिंग ओपन। खुलेगा, तो आपका क्लास हाँ, कब से चलेगा, क्या उन्होंने क्या कितने बताया? टाइम से? जो टाइमिंग है कि वही मंडे रहेगी से जैसे। 8 बजे से क्लास चलेगा जैसे पूरा। नहीं नहीं, तो मंडे से आपका सर पुरानी क्लास क्लास का चल, टाइमिंग? एक सेकेंड सुनो तो मेरी बात। 8 से 11 की टाइमिंग है। जी, टाइमिंग आपको क्या मिला है? 8 से 11 ही ना? 8 से 11, जी जी, हाँ हाँ। हाँ, तो 8 से 11 में जो सबसे पहला क्लास होगा वही मैं लूंगा। नहीं तो सर लाइव में। लाइव में? हाँ लाइव में आपकी क्लास 11:30 से रहती है ना? हाँ। तो उसको देखेंगे, अभी खुलने तो दो। अभी आज कितना डेट है? आज 30 है ना? अभी कल जी, 31 होगा, फिर अरे नहीं तो 1 सर, अगस्त आएगा। इसलिए बता दिए क्योंकि कल बंद रहेगा, परसों बंद रहेगा आपका, तो इसलिए तो डायरेक्ट सोमवार चिंता को आने मत तक। करो, ग्रुप में ऐड हो ना। हाँ हाँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसा प्लान सेट होगा उसके हिसाब से हम आपको मैसेज कर देंगे ग्रुप में। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज क्लास आधा घंटा लेट स्टार्ट हुआ तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया था ना पहले ही? हाँ नहीं हाँ जी, हाँ। नहीं मिला था? ये किसको नहीं मिला सूचना, था? ठीक है। सूचना कहाँ आई है सर कोचिंग खोलने की? सूचना ग्रुप में गया था भाई। नहीं, सूचना तो आपका मिला था कि क्लास लेट चलेगा, लेकिन ये सूचना नहीं है कि अभी कोचिंग नहीं नहीं, खुलेगा। वो जो बच्चा बोल रहा है वो पांडेपुर का बच्चा है। आप कैंट पे पढ़ते हो, ठीक है? तो कैंट अभी देखो, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अगर कोई कोचिंग खोल रहा है तो वो हाँ अपने वही रिस्क पे तो। खोल रहा है। तो आप इस चीज से मत परेशान हो कि कोई बच्चे का कोचिंग खोल रहा है। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अभी नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त तक भी कोई न्यूज आने वाला नहीं है। 15 सितंबर के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो जो बच्चा समझदार है वो अपना इसी पे फोकस करे। ऑप्शन नहीं है कि 10 दिन कोचिंग जाकर फिर बंद हो जाए, ठीक है? लेकिन कोचिंग खुलता है तो आप कोचिंग में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोचिंग खुलता है, कोचिंग अपने रिस्क पे चला रही है, तो उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप आकर पढ़ सकते हो, आप आओ पढ़ो, वहां भी आप पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो। लेकिन आपको कंसंट्रेट यहाँ पे फुल्ली करना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन इस समय आप लोग के सामने है, वही है ऑनलाइन। और एग्जाम सारे हो रहे हैं। आपने देखा कि जो एग्जाम पेंडिंग है उन सबका भी पूरा आ रहा है। एसएससी सीजीएल का भी एडमिट कार्ड आने लगा है ना? जी तो इसलिए आपको अपना पढ़ाई पे फोकस फुल्ली ऑनलाइन पे डिपेंडेंट होकर करना है। ऑफलाइन एक सेकेंडरी चीज है, खुलेगा जाएंगे, लॉकडाउन आएगा बंद होगा, घर बैठेंगे। लेकिन ये एक ऐसा क्लास है, लॉकडाउन आ जाए कुछ भी हो जाए आपकी क्लास चलती रहेगी, है ना? लॉकडाउन से इस क्लास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक? तो आप अपने हिसाब से सही तरीके से सोचो और अपना पढ़ाई करो। बाकी एक ऑप्शन आपके पास है, ठीक है? कोचिंग खुलेगा, हम भी आएंगे, आप भी आना, वहां भी पढ़ना। तो और आपके लिए बेस्ट है कि आपकी पढ़ाई 2 बार होगी। जो टॉपिक आप यहाँ पढ़ रहे हो एक बार वहां भी पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि आप कम टाइम में अगर आप मैथ्स को रिवाइज कर लो तो बेस्ट है ना। ऑफलाइन क्लास में तो 1 ही घंटा मिलेगा, जी और यहाँ तो आप आराम से पढ़ सकते हो। एक ही चैप्टर को दोबारा आप वीडियो देखकर भी पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटी आप लोग के पास है, बस आप लोग को अब पढ़ना है और जॉब लेना है। चीजें आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। और अब नहीं कर पाए तो सोचो कि फिर अब कभी कुछ नहीं कर पाओगे। समय बढ़िया है, यूटिलाइज करो, ठीक है? और अपने लाइफ में सक्सेस हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 से
8756 ये नंबर है। 1 से लेकर 8756 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये सवाल है हमारा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो संख्या है वो कितने अंकों पे ले गया, 4 अंकों पे। आपने देखा कि जो मैं पहला, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन को उठा रहा हूं। पहले मैंने 1 से 50 तक लिया, जिसमें आपका 1 अंक और 2 अंक आ रहा था। दूसरा जो क्वेश्चन लिया 672 तक, उसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक आ रहा है। अब देखो कि जो तीसरा हमारा स्टेप है, उसमें हमने ले लिया 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। यहाँ 4 अंकों तक की संख्या पूरी आपको आएंगे। और ऐसे सवाल 5 अंकों पे भी जा सकता है, लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा नहीं देगा, क्योंकि 5 अंकों तक ले जाने का मतलब होता है कि सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 अंकों तक किसी बच्चे ने अगर सीख लिया और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बड़ा आसान है। आप डेली ये प्रे करना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपके पूछ ले, क्योंकि आप आराम से नंबर गेन कर लोगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमारे पास जो नंबर का रेंज है वो 1 से लेकर 8756 तक है। तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें 1 अंकों की भी संख्या आएगी, फिर 2 अंकों की भी संख्या इसमें आएगी, और इसमें 3 अंकों की भी संख्या आएगी, और इस क्वेश्चन में 4 अंकों की भी संख्या आएगी। बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? मैं जो बातें लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं ना, गलत नहीं लिख रहा हूं ना? ठीक है, तो अब तो आपके मन में फटाफट 2 चीजें याद हो गई हैं कि 1 अंकों की संख्या 9 होगी, और इसको 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि 1 अंकों की टोटल संख्या हमें 9 लेना। बोलो, वहां अंकों की संख्या भी 9 होगी। और आपने अभी देखा कि 2 अंकों की संख्या 90 होती है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा। देखो, यही सब चीजें होती हैं कि प्रैक्टिस ज्यादा होगा, डेटा आपको याद हो जाएगा, फटाफट लिखोगे, सोचोगे नहीं। तो प्रैक्टिस एक बार करो, उसके बाद याद हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर पूरे नंबर सिस्टम में 3 अंकों की संख्या अगर पता लगाया जाए तो वो कितना होगा। तो देखो कैसे पता लगा, सोचोगे कैसे, और अभी देखो तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा कि 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है। 4 अंकों की कितनी संख्या होती है ये भी मैं याद करवा दूंगा तुरंत। देखो, ऐसे सोचो कि 3 अंकों की संख्या 999 पे खत्म होती है। यस सर। ठीक है, अब 900, अगर मैं 1 से 999 तक पूरा संख्या ले लूं तो टोटल संख्या कितनी होगी? 999। उसमें से 1 अंक 2 अंक का घटा दो, तो 1 अंक और 2 अंक का मिलाकर टोटल कितना घटाना पड़ेगा? 99 घटाना पड़ेगा। तो 999 में से अगर 99 घटाओगे तो 3 अंकों की संख्या कितनी बचेगी? 900। और इसका गुणा किससे होगा? 3 से। तो एक पैटर्न भी देखो कि 1 अंकों की संख्या 9 आया था टोटल, 2 अंकों की टोटल संख्या 90 आया था, 3 अंकों की संख्या 900 आ रहा है। तो आप इसी से एक पैटर्न बना लो कि जो 4 अंकों की संख्या होगी, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। 1 अंकों की कुल संख्या, पूरे गिनती में 1 अंकों की संख्या 9 होती है, 2 अंकों की कुल संख्या 90 होती है, 1 जीरो बढ़ जाएगा। 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी होगी? तो 90 में 1 जीरो बढ़ जाएगा, 900 हो जाएगा। अगर आपसे ये सवाल पूछ दे पेपर में कि बताइए 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं पूरे नंबर सिस्टम में, तो आप 900 के बाद 1 जीरो और लगा दो और सीधे बोल दो कि 9000 होगा। तो याद हो गया ना? बोलो, कैलकुलेशन कहां पे है? कैलकुलेशन सिर्फ यहां पे है, 4th नंबर पे, क्योंकि इसमें 4 अंकों की सारी संख्याएं नहीं लिया है, उसको बीच में ही रोक दे रहा है। तो वो भी बड़ा आसान है कि अगर 1 से लेकर 8756 तक अगर हम जाते तो टोटल संख्या कितनी होगी? 8756, जिसमें से 1 अंकों की, 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्या घट जाएगा। तो देखो, 9 संख्याएं 1 अंकों की होगी, 90 संख्याएं 2 अंकों की होगी, और 900 आपकी संख्याएं जो होंगी वो 3 अंकों की होगी। तो टोटल कितना माइनस कर दूं मैं? 999 अगर मैं माइनस कर दूं तो आप बताओ कि जो संख्या बच जाएगा वो टोटल 4 अंकों की होगा कि नहीं? 1 से लेकर 999 तक के सारी संख्याएं माइनस कर दो, जहां तक आपको 4 अंकों की संख्या दिया है उसमें से आप 3 अंकों तक की सारी संख्याओं को माइनस कर दोगे, तो जो बच जाएगा वो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितना आना चाहिए था। तो आप बताओ कि यहाँ से कितना आ रहा है? 7856 में से अगर 999 घटाओगे तो कितना आएगा? 7757, यानी 7757। और इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से करोगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 चौक 28 का 8, कैरी कितना होगा? 2, 4 5 20, तो 22 का 2, कैरी 2, 7 चौक 28, 2 30 का 0, कैरी 3, 7 चौक 28 और 3 31। आ रहा है? अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसको, इसको और इसको और इस चारों अंकों को
प्लस कर रहा होगा। तो प्लस करके आप देख लो क्या आंसर आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूं आंसर, आप चेक कर लेना फटाफट। इसका आंसर आना चाहिए 33,917। आप देखो कि क्या ये आंसर आ रहा है आपका? सही है सर। है सही है ना? हाँ सर सही। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आ गया। टाइप 5 में जो आपको मैं अंकों की संख्या गिनना मैंने सिखाया, तो अब आप कहीं से कहीं तक में अंकों की संख्या गिन लोगे? यस सर। यस बहुत आसान है ना? ठीक है, जी तो उम्मीद करते हैं कि सर। आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको नोट में लिखवा देता हूँ, नोट में आप लोग लिख सकते हो इसको कि टोटल 1 डिजिट नंबर, यानी कि पूरे नंबर सिस्टम में कुल एक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो आप लिख लेना 9। टोटल 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक 0 बढ़ा के लिख लो 90। टोटल 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है? तो 900। 4 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? तो आप कह सकते हो 9000। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे नंबर सिस्टम में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9000 के बाद एक और 0 बढ़ा दोगे यानी 90000। और ये सीरीज आपका ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कल को ये पूछ दिया जाए कि पूरे नंबर सिस्टम में 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप इसके हिसाब से चल सकते हो। कैसे सोचोगे कि पहले अंक में 90 होता है, देखो 0 की संख्या कितनी लगानी है, तो देखो 5 अंकों की संख्या में 0 कितना आया? 4 आया। और है तो 4 8 अंकों में 0 की संख्या कितना है? 3 आया। तो अगर आप समझो कि जितने की बात कर रहा है 0 की संख्या उससे एक कम आ रहा है, तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि 10 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है पूरे नंबर सिस्टम में, तो आप 9 लिखकर और उसके आगे कितना 0 बढ़ाओगे? 9 0 बढ़ाओगे। तो 9, हाँ, 9 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 की पावर 9। जी सर। तो ये भी फॉर्मेट पे ध्यान देना कि कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तो वो 10 की पावर में लिख देगा। 10 की पावर 9 का मतलब होता है कि उसके आगे 9 0 आएगा। कल को ये पूछ दे कि पूरे नंबर सिस्टम में 32 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आंसर बड़ा सिंपल है कि 9 गुणे 10 की पावर 31। अगर 32 अंकों की बात कर रहा है तो उससे एक कम आएगा 0। आंसर बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट बनाओगे। और ये चीजें अगर आपको याद रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने में आसानी होगी। अब आप खुद सोचो कि अगर इसको और बड़ा करेगा तो ये वैल्यू और बड़ा होते जाएगा ना? जी सर। बोलो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा नहीं देगा, इतना ही देगा कि बच्चा आराम से उसकी कैलकुलेशन कर सके। बोलो, बातें आपको समझ आ गई? आगे बढ़ो। जी अब आपको कुछ और सिखाता हूं। इसमें मजा आ रहा है? क्लास में सीखने को मिल रहा है कुछ? हाँ सर। ये सब देखो एक फिक्स्ड सिनारियो है। ये सब चीजें क्या है कि फिक्स्ड हैं। अब पूरे नंबर सिस्टम में 5 अंकों की संख्या कितनी है इसको कोई बदल नहीं सकता है, ये फिक्स है, बिल्कुल कैलकुलेशन ही फिक्स है इसका। और आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? घर पे पढ़ते हो आप लोग कि दिन भर बस मस्ती? यस सर। आजकल का तो वेदर भी ऐसा है कि बच्चा पढ़ेगा क्यों, है ना? वेदर जो है ना वो बच्चे को डाइवर्ट कर देता है। चलो आपको कुछ और भी चीजें मैं सिखाता हूँ इसी टॉपिक में हम लोग रखते हैं, और वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित मनीष, तुम क्लास में हो? मनीष नाम का कोई लड़का है क्लास में? मनीष नाम का लड़के का कोई आईडी शो कर रहा है? नहीं। अच्छा, पंकज है? यस सर। हाँ सर। 2 पंकज है। दोनों पंकज अवेलेबल हैं क्लास में? नो सर, बस पंकज अपना है। अपना पंकज और दूसरे का पंकज क्या होता है? क्या लिखा मैंने? निम्नलिखित गुणनखंड के अंकों की कुल संख्या बताएं। अंकों की कुल संख्या बताएं। देखो ये भी सवाल अंकों से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका थोड़ा टाइप अलग है, बात को समझ लेना। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो शायद आप सोच नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ पे सीखो। निम्नलिखित गुणनखंड के अंकों की कुल संख्या बताएं, और गुणनखंड दिया आपका 4 की पावर कितना 1 दिया इस पे 4 की पावर 3 2 5, 5 बार 1 दिया है, और इनटू में लिखा है आपका 5 की पावर 5 बार आपका 2 दिया है। ये दिया है। सवाल इतना ही है, इसको आप पढ़ो समझो और फिर मुझे बताओ कि चीजें आप समझ पा रहे हो कि नहीं।
इसमें कुल अंकों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड के अंकों की कुल संख्या बताएं, मतलब अंकों की कुल संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है अगर बात को आप समझ जाओगे तो। आप लोगों को क्लियरली ये क्वेश्चन दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है? पढ़ पा रहे हो ना? ठीक है, तो कोई बच्चा अगर दिमाग लगा सकता है तो लगाए। देखो सवाल देखने में बड़ा मतलब वो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, इतना बड़ा पावर है इसमें। पूछ रहा है कि अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, लेकिन सवाल बड़ा आसान है। मैं समझाऊंगा आपको, बहुत इजी लगेगा। हिमांशु क्लास में हो आप? हिमांशु तिवारी, हिमांशु तिवारी नाम का बच्चा है क्लास में? नहीं है? कितने बच्चे हैं टोटल अभी क्लास में? 13 लोग। अच्छा, मतलब कि कम हो गए। हाँ कोई बात नहीं, कुछ बच्चे लाइव क्लास नहीं करके वो रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना पसंद करते हैं, मतलब कि उनको शायद मेरी लाइव क्लास वाली आवाज अच्छी नहीं लगती होगी। हाँ, वीडियो लेक्चर वाली आवाज अच्छी लगती होगी, है ना? या हो सकता है कि तुम लोग की आवाज पसंद ना हो सबको, है ना? या तो सोचते होंगे सब कि हम क्लास में जाएंगे लाइव तो लड़ाई हो जाएगी मेरी। कुंदन मौर्य क्लास में हो? प्रदुमन तो क्लास में है ना? और गर्ल्स में कौन कौन है? नाम बताओ तो आप लोग सब लोग। गर्ल्स में कौन कौन है? काजल क्लास में हो? रिंकी, रिंकी, काजल, अंकिता, अंकिता पांडे, पिंकी, पिंकी क्लास में हो? जी अच्छा, सर। रत्नेश क्लास में है? रत्नेश क्लास में है? क्या कह रहे हो? कुंदन मौर्य। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। तो आप सब लोग का मैंने नाम ले लिया। कुछ बच्चे इस नाम से ही खुश हो जाते हैं कि सर हमारा लाइव क्लास में नाम ले। देखो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। एक बच्चा मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, बिहार का था, मुजफ्फरपुर का, कि सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा एक बार आप क्या करिएगा कि मेरा लाइव क्लास में आप मेरा नाम ले लीजिएगा। हमने कहा क्यों भाई, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं नाम ले लूंगा तो क्या तुम अमर हो जाओगे? तो बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई लाइव पढ़ा रहा है या यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या फिर किसी का नाम ले लिया जाए और उसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहे तो मरने के बाद भी अमर रहेगा। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी वीडियो चलते रहेंगे ना? जी सर। हाँ, तो मैं मर के भी अमर रहूंगा, ऐसा मैंने कुछ काम कर लिया। तुम लोग भी कुछ ऐसा काम करो कि चीजें, मतलब तुम्हारी चीजें लोग देखें। तुम दुनिया में रहो ना रहो, तुम्हारी बातें लोग सुने। मतलब कि मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लोग क्लास लेंगे तो लोग सोचेंगे कि सर अभी हैं, पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब क्या बोलते हैं, अभी जो हमारी एज है उस हिसाब से अगर मैं मर भी जाऊं 50 साल बाद, अगर कोई बच्चा वीडियो देखेगा भी तो उसको यही समझ आएगा ना कि सर तो अभी मतलब कम एज के हैं और आराम से पढ़ा रहे हैं, अभी तो सर होंगे कहीं, है ना? तो बातें वही है। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो बात अलग है, लेकिन फिर भी वीडियोस सर मैं पड़े भी रहेंगे। क्लास में हूँ, नाम ले लीजिए। हैं? क्या नाम है बताओ, नाम ले लेता हूँ। श्रुति चौहान। हाँ, श्रुति चौहान, चलो तुम भी अमर हो गई। और किसी को अमर होना है? कौन बोल रहा है क्वेश्चन बताइए? कौन बोला है क्वेश्चन बताने के लिए? कुंदन, तुम्हारा नाम ले चुके हैं भाई, तुम भी खुश हो जाओ। सर मेरे कर दीजिए सर, मेरे गीत क्या नहीं लिए तो था, तुम सुन लेना वीडियो में। नहीं लिया रहूंगा तो कल ले लूंगा नाम। अभी तो आज ऐसा थोड़ी ना कि आज लास्ट क्लास है, इसके बाद क्लास होगी ही नहीं है? सर हर वीडियो में नाम ले लीजिएगा। अच्छा, अटेंडेंस ले लीजिएगा सर। अटेंडेंस लेंगे तो फिर 1 घंटे में अटेंडेंस ही लेते रह जाएंगे, पढ़ाएंगे कुछ नहीं फिर, है ना? चलो क्लास का डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन एक और चीज बता रहा था कि देखो, मेहनत करो, मेहनत से ही रिजल्ट मिलेगा। लकी इंसान बहुत कम होते हैं। अभी तुमने एक वीडियो देखा होगा, जो एक छत्तीसगढ़ का लड़का है, जो उसमें उसने एक सॉन्ग गाया है, जानू मेरी जान, बचपन का प्यार बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो वो वीडियो इतना वायरल हुआ। देखो, इसी को कहते हैं किस्मत, है ना? इसी को कहते हैं किस्मत कि वो एक ऐसा बच्चा, जो छोटा सा बच्चा जिसको अभी मतलब ढंग से बोलने भी नहीं आता, जैसा को जस्सा बोलता है ना, वो छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज होगा, है ना? तो जानू मेरे जान, मेरे बचपन के प्यार को भूल नहीं जाना रे। तो ये वर्ड उसके लिए इतना मतलब लकी हो गया कि वो उसकी लाइफ बदल गई। वो इस समय चंडीगढ़ में है, वो बादशाह से मिलने गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं किस्मत।
और बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत। मेहनत। लेकिन मेहनत हम लोग करने की वालों का किस्मत किस्मत खुलेगी कभी सर। खराब नहीं होगा। बिल्कुल, मेहनत हम लोग करोगे की तो किस्मत उसका खुलेगी। रिजल्ट तुम्हें आज नहीं तो कल मिलेगा। मेहनत जी बेकार सर। नहीं होगी, इस बात को मैं लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो गीता में एक सर, बात हम लोग कही को गई है तो ना नहीं कि परिश्रम का फल मीठा होता है और वो आज नहीं तो कल मिलता है, तो वो बातें ऐसे ही मिलता नहीं है। लिखी गई हैं, उसका जरूर कोई ना कोई मतलब है। चलो होता इस है। क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने इतने देर तक आपको टाइम दिया, लेकिन क्या किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ट्राई किया? हाँ सर, कि बस संगीत। गाने में घूम रहे हो, जानू मेरे जान बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, नहीं, इसी में घूम रहे हो हैं? तो किसी बच्चे ने ट्राई नहीं किया, या ट्राई किया लगा नहीं नहीं? समझ। नहीं समझ सर आया। चलो ट्राई ठीक है, लगा। चलो ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या है जो आपका है 10,000, तो अगर मैं पूछूं कि 10,000 अगर आप लिखते हो तो इसमें कुल कितने अंकों की जरूरत होगी? 10,000 लिखना है आपको, टोटल कितने अंकों की जरूरत होगी? तो आप कह 5। सकते हो ना कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो यहाँ पे होगा वो टोटल आपका कितना होगा? 5। 5। 5 होगा। एक बात मेरी अच्छे से समझना, 10,000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 की पावर 4। 4। यस सर। तो अगर 10 की पावर 4 लिखा गया है, ठीक है, इस बात का मतलब होता है 10,000, और 10,000 का मतलब होता है कि इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी है? 5। तो अगर 10 की पावर 4 लिखा है तो पावर को 1 बढ़ा दोगे तो अंकों की संख्या पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 10 की पावर यहां लिखा मैंने 12, और मैं पूछूं कि ये जो नंबर है इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, बताओ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 13। तो आप क्या बोलोगे? 13। क्यों 13 बोल रहे हो? क्योंकि अगर 10 की पावर 12 है तो 12 बताता ये है कि 1 के बाद 12 जीरो आएगा, 1 लिखने के बाद 12 जीरो आएगा, तो 1 भी तो एक डिजिट है जो कि 1 बढ़ जाएगा, तो टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। यहां से आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि 10,000 लिखने का मतलब होता है 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब यह नहीं होता है कि इसमें 4 अंक होगा। 10 की पावर 4 का मतलब होता है कि इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी होंगी? 5। 5। चलो, अगर आप इतनी बात समझ गए तो आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ये बात समझाना मेरे लिए जरूरी था। अब आप देखो कि इसको खेल खेल में इस क्वेश्चन को लगा क्वेश्चन डालो। का आंसर 36 होगा। नहीं, कुछ भी देखो यहां पे देखो, पहले एक और छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं मैं, कि जैसे आपने ये पढ़ा है कि अगर a की पावर m इंटू b की पावर m है, तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू b की पावर m। ये सबको पता है कि नहीं? जी सर, पता इस है। बात का मतलब होता है कि अगर 3 की पावर 2 है ना, और 5 की पावर 2 है, तो आप इसको लिख सकते हो 15 की पावर 2। 15 कैसे कर दिया? तो 3 गुणे 5 का गुणा कर दिया और पावर को ऊपर रख दिया। तो इसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और अगर इसको आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 को 9 से गुणा करोगे तब भी 225 आएगा। तो आप इस बात को प्रूफ कर लिए कि अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूं या फिर इसका गुणा करके फिर स्क्वायर करूं तो दोनों तरफ से हमारा रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर सकता हूं मैं, इस बात की इजाजत मिल चुकी है हम लोगों को। बोलो, बातें क्लियर है? जी ठीक सर। है। तो आप देखो यहाँ पे कि इसका दोनों का पावर सेम नहीं है, लेकिन देखो पावर सेम कैसे करेंगे। इस 4 को अगर मैं 2 की पावर 2 लिख दूं तो चलेगा, और इसके पावर में कितनी बार 1 है? तो 5 बार 1 है, और इंटू 5 की पावर 5 बार 2 लिख दो। ठीक है, अब बताओ कि पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 बार 2, यस और नो। और इनटू में क्या है? 5 की पावर 5 बार 2। अब मुझे बताओ कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो 10 की पावर 5 बार 2, क्योंकि 2 5 10 होता है, और पावर अगर सेम है तो पावर आ जाएगा। अब यहां से बताओ कि इस संख्या में कितने अंक आएगा? तो 5 बार 2 लिखकर 6 और उसमें आएगा। क्या कर दोगे? उसमें 1 प्लस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 2 2 2 और 3, ये आंसर हो जाएगा। तो सब लोग बात को समझ पाए?
मैंने अभी सिखाया था ना कि जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा उसमें आएगा अंकों की संख्या, क्योंकि 10 की पावर का मतलब यही होता है। अगर 10 की पावर में जो भी नंबर आ रहा है, तो जो पावर आ रहा है अगर उसमें आप 1 प्लस कर दोगे तो ये पता लग जाएगा कि उसमें अंकों की संख्या कितना। अगर मैं कहूं कि इस संख्या को लिखो तो आपको 1 लिखकर और इतने बार 0 लगाना पड़ेगा आगे, और उसके बाद उसके अंकों को गिनना पड़ेगा, तो अंकों की संख्या कितना आएगा ये। अब बताओ कि ये सवाल बहुत बड़ा था या छोटा सा था? छोटा। तो बात समझ आई। और क्या ये सवाल आपके सामने रख दिया जाता तो आप लगा पाते? अगर पहले से अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि सवाल पूछ क्या रहा है, करना क्या है। और आई थिंक अब बात को समझ पाए होगे अब, और ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आज शायद आप आराम से कर लोगे। तो मैं इसको मिटाऊं? नहीं सर, रुकिए सर। जानो मेरा जाना। इस पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन मैं कराता हूं और उसके बाद इस टॉपिक को भी मैं खत्म कर रहा हूं। यानी कि अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, अंकों की संख्या यानी नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स एक तो गिनती में कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा इस तरह का अगर फैक्टर में नंबर दे देगा, मल्टीप्लाई में दे देगा, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या इसका मतलब होता है। हाँ भाई बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? सर आपका मार्कर हल्का चल रहा है। मार्कर हल्का चल नहीं रहा, वो कैमरा क्या करता है ना कि इसकी क्वालिटी को डाउन कर देता है। बाकी मेरा मार्कर फर्स्ट क्लास चल रहा है, मार्कर डाउन नहीं चल रहा है। वो कैमरे की थोड़ा सा क्वालिटी वो डाउन कर देता है, मैं क्या बताऊं। देखते हैं उसको, डेली ऐसा नहीं होता है ना? नहीं सर, आज ज्यादा कुछ लग रहा है सर। अच्छा, मुझे भी आज ऐसा थोड़ा हल्का है। आज मुझे भी फील हो रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा था एक बार, याद है? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। अब दिख रहा है? ये लाइट दिख रहा है शिवम सर, मतलब ये डार्क नहीं दिख रहा है लिखा हुआ। इस टाइम धुंधला दिख रहा है मुझे। अच्छा, और अब कैसा दिख रहा है? बताते रहो, सेटिंग चेंज कराते हैं। अभी सर सही, बीच बीच सर सही है सर सर, अब सही है एकदम। हमें तो स्क्रीन पे सही दिख रहा है, इसमें आप दूसरे मोबाइल पे देख सकते हैं। अब सही दिख रहा है? यस सर। ठीक है, जी ठीक है, रहने सर। दीजिए। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, दिख रहा होगा। और बात को समझोगे तो खुद से ही कर लोगे। मिटाऊं इसको अब? यस सर। और ऐसा आप लोग को इस क्लास में फील आता है कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो कि ऑनलाइन? नहीं कैसा सर, लगता है? सर स्माइल ही काफी है सर। मेरी स्माइल, अरे वाह क्या बात है, मेरी स्माइल इतनी घटिया है, कोई आज तक मिला ही नहीं। ऐसी बात नहीं है सर, तो स्टेटस लगता है। स्टेटस तो तुम लोगों के लिए लगाते हैं, यही तो बात है। तुम लोग इस सर आप बात को अभी तक समझे? साउथ के जयम रवि लगते हैं सर। अच्छा, हमने तो देखा ही नहीं जिसकी तुमने बात किया। सर आप भेज देना भाई, देख फोटो लीजिए भेज देना जयम उसकी, रवि है ना? को। जयम रवि को देख लीजिए। उसकी फोटो भेज देना, मैं देख लूंगा भाई कौन है। मेरी शक्ल का कौन है, मतलब मेरा फोटो कॉपी कौन निकल गया, मुझे पता ही नहीं। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। रिंग पढ़ने रोड के पे आप बाद जाते हैं, क्या? जब सर आप रिंग रोड पे जाते हैं तो फोटो क्लिक कौन करता है आपका? फोटो क्लिक कौन करता है? खुद से करते हैं? उससे तो नहीं कर। लेके जाते हैं शूट हाँ, सेल्फी तो अपने कैमरा करते हैं ना सर। देखो देखो, नहीं नहीं, यही तो तुम्हारी थिंकिंग का डिफरेंस है। कैमरा स्टैंड लेकर जाते हैं, कैमरे को लगा देते हैं, टाइमर सेट कर देते हैं, उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं, कैमरा ऑटोमेटिक फोटो खींच लेता है। टाइमर होता है ना, 10 सेकंड का लगा दो, 20 सेकंड का लगा दो, अपने आप को एडजस्ट कर लो, फोटो क्लिक हो जाता है। मतलब अब यही रह गया कि मैं रिंग रोड पे किसी को घुमाऊंगा, हैं? तुम आ जाना, तुम्हारा घर आसपास में होगा, जब बोलना कि मेरे को, जब मैं रिंग रोड पे आऊंगा तुम आ जाना, फोटो वोटो क्लिक कर देना, ये भी देख लेना कि कौन है मेरे साथ, है ना? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भाई एक टीचर हैं हम, और टीचर की एक लिमिटेशन होती है, बट फिर भी मैं थोड़ी बहुत इंजॉय कर ही लेता हूँ। मैक्सिमम टीचर वो भी नहीं कर पाते हैं, देखते होगे आप लोग। जी सर। करना चाहिए। मैं बोलता ना कि जो लाइफ है ये जीने के लिए मिला है, ना कि सिर्फ एक ही चीज में बिताने के लिए। जीना सीखो, लाइफ को जियो, मजे करो, और कुछ नहीं है। हर चीज का एंजॉय करो। देखो एक सिंपल से, आज मैं आ रहा था तो एक मेरे सर थे, वो मुझे एक बात समझाए कि जैसे मोटिवेशनल है, समझो, बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर आपको कोई सामान खरीदना है, जैसे मान लो कि आपको एक कपड़ा खरीदना है, तो आपको सोचना कब है? जब तक आप दुकान पर जाते हो, वहां पे जाने के बाद जब तक आप उसको पैसे देकर उससे सामान ले नहीं लेते हो,
ठीक है, ठीक है, सामान ले नहीं लेते हो तब तक तो आप उसके बारे में सोच सकते हो कि ये कपड़ा खरीदे कि नहीं खरीदे, सोच सकते हो ना। आपके पास ऑप्शन कब तक होता है? जब आप शॉप पे जाते हो, पॉकेट में पैसा होता है, आपको एक कपड़ा खरीदना है, तो आपका दिमाग खूब चलता है कि कौन सा लें, ये पसंद करें, वो पसंद करें, 10 तरह के कपड़े देखते हो, तो तब तक आपके पास एक ऑप्शन होता है कि चलो हम सोच सकते हैं कि कौन सा कपड़ा खरीदे। लेकिन खरीद कर जब घर लेकर आते हो, फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है? क्या ऑप्शन होता है? कोई ऑप्शन होता है? अब तो उसको आप नो चेंज सर, नहीं करने की जैसा सोचते भी हो, हो। आप जैसा भी हो उसको पहनना है और उसी में खुश रहना है, उसी को पहनकर एंजॉय करना है। तो बस मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो आपके पास है, ये मत सोचो कि क्या है क्या नहीं, आप सोचो कि जो है उसी में जीना है और उसी को एंजॉय करना है। सोचने का वक्त तब होता है जब हम कोई सामान खरीद कर ले आते हैं। खरीद कर ले आने के बाद उसके बाद मेरा वो वक्त खत्म हो जाता है कि अब हम ये सोचे कि इस सामान को बदल ले, चाहिए कर ले। ठीक है, अब बस आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि अब जो मेरे पास है उसी में खुश रहना है, उसी में एंजॉय करना। अब शर्ट, जब आपने एक कपड़ा खरीद कर रहा है तब उसको आप पहनिए, उसी में खुश रहिए, मस्त रहिए। अब इस सोचने का क्या फायदा कि काश वो ले लिए होते, ये पसंद नहीं आ रहा था, मैंने गलती कर दी, ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। जो लाए हो उसमें खुश रहो, एंजॉय करो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड में अंकों की कुल संख्या बताएं, और गुणनखंड जो दिया है 8 की पावर, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे नंबर चेंज है, 8 की पावर 232 और गुणे 25 की पावर आपका दिया है 348। ऑलवेज याद रखना कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो उसको हमेशा 10 की पावर में ही लाना, क्योंकि 10 की पावर में लाना ही आसान होता है, उसी को हम गिन सकते हैं आसानी से कि 10 की पावर में अगर कोई भी नंबर आ जाएगा तो उसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे तो उसमें अंकों की संख्या पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज हमें कोशिश क्या करना है कि नंबर यहां पे जो भी दे हम इसको ऐसे मॉडिफाई करें कि वो 10 की पावर में आ जाए। 10 की पावर में आते ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो मैं समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को 10 की पावर में कैसे ले आओगे, ये समझ लो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। 697 किसका आंसर है? आदर्श। आदर्श जायसवाल, वेरी गुड, राइट आंसर है डियर, बहुत सही। 697 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, और इसको क्या करोगे, देखो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, और उसकी पावर में कितना है तो 2 की पावर 232। ठीक है, क्लियर है बातें मेरी? जी सर। और इनटू, देखो 10 कैसे बनता है, तो एक 10 को बनाने के लिए हमें एक 2 चाहिए होता है और एक 5 चाहिए होता है। तो 2 और 5 कैसे मिलेगा, तो 8 को हमने 2 बना लिया, 2 की पावर में ले लिया। अब आपको पता है कि हम 25 को भी बना सकते हैं 5, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर में क्या लिखेंगे 348। बताओ इस स्टेप से इस स्टेप में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो क्लियरली बात को बोल सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। जी आगे बढ़िए सर। ठीक है, 2 की पावर, अब बताओ कि 232 को क्या करोगे, 3 का गुणा करोगे, बोलो तो 232 का 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 464। 696 आएगा। जी सर, 696। यस सर, 200 का 3 गुना 600 होता है और 32 का 3 गुना 96 होता है। ठीक है, यस सर, क्लियर है यस बात? सर। और जी सर। इंटू 5, तो इसको जब 348 को 2 से गुणा करोगे तो ये भी हो सर, जाएगा ये भी वही 696। ठीक है, अब देखो कि अगर पावर सेम है तो आप इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 10, और टोटल पावर में क्या आएगा 696। तो जो आपका प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई होकर आपका बन गया 10 की पावर 696। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 696 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 697, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो कर पाओगे कि नहीं? आदर्श बहुत अच्छा लगा आपने आंसर किया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सब लोग आंसर करो, सब लोग पढ़ाई करो कि क्वेश्चन लिखते ही आपका आंसर आ जाए। ऐसे ही क्लास में मजा भी आता है और वो क्लास इंप्रेसिव होता है। ठीक है, और बताओ किसी को कुछ पूछना है? नहीं,
ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं क्लोज करता हूं और 1 घंटा पूरा हो चुका है हमारे क्लास का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बच्चों के डाउट्स की। ठीक है, 15 मिनट का आपको मैं डाउट क्लास दे देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास कवर करेंगे और फिर आगे की टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। खूब आराम से आप पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? किसी बच्चे का अगर कोई लेटेस्ट एग्जाम होगा, उसको लगेगा कि नहीं सर मेरा एग्जाम है, मुझे और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, जल्दी से कवर करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो जीडी का लेक्चर चल रहा है उसमें मैं बहुत सारी चीजें, वो सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूं, मतलब आधा टॉपिक इधर आधा टॉपिक उधर पढ़ाकर और दोनों को कंबाइन कर दूंगा, तो आप सब लोग का कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा टॉपिक आपको बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा, क्योंकि 1 घंटे की जगह 2 घंटे लाइव क्लास चलाऊंगा तो हो जाएगा आपका काम। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ा सकता हूँ 2 घंटे भी, कभी कभी नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो चिंता ना करो, एग्जाम नजदीक आएगा, कोई भी आपके सर पे होगा एग्जाम तो मैं उसको देख लूंगा, कवर कर दूंगा। चलो अब बताओ कि किसका किसका डाउट है। अब डाउट से मेरा है क्या रामानुज तो भेज रहे हैं। रामानुज, हाँ कोई कुछ बोल रही थी गर्ल्स में, क्या एवरेज का, क्या सर एवरेज का डाउट बताएंगे? जो डाउट पूछो सब बताएंगे। सर सेंड किए आपको। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सबका डाउट देख, रिंकी का और रामानुज का। पहले रामानुज का देख लेता हूँ फिर रिंकी का भी देख लेता हूँ। रामानुज किस नंबर पे किए हो? चलो देखो, रामानुज का जो पहला क्वेश्चन है, जो डाउट है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अरे यार नेट नहीं चल रहा है क्या? इसका क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 48 है। ध्यान से मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं टाइम खराब होता है, क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ग्रुप में अगर आप चाहोगे तो। ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, यानी मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। 2 संख्याओं का गुणनफल 48 है, इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुना के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? गजब सवाल है। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल 48 है, तो आप समझ लो कि जो 2 नंबर है x और y, उसका प्रोडक्ट कितना दिया? 48 दिया है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, तो जो 3 पहिए वाली साइकिल होती है उसके पहियों की संख्या 3 ही होती है ना? इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, तो उसमें मान लो कि तिपहिया साइकिल में पहियों की संख्या 3 होगा, किसी पक्षी के पंखों की संख्या, तो किसी पक्षी के कितने पंख होते हैं? 2 पंख होते हैं। किसी पक्षी के पंखों की संख्या, तो वो 2 होगा, और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या के 2 गुने। तो हमारे हाथ की कितनी उंगलियां होती हैं? 10। तो 10 की आपकी हाथ की बात कर रहा है, तो हमारी हाथ का मतलब दोनों हाथ का लेना है कि एक हाथ का? ये क्लियर नहीं किया है। आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या, तो हाथ की उंगलियों की संख्या मतलब 10 लेते हैं दोनों हाथ की। ठीक है, संख्या के 2 गुने के योग को, किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुने, तो हाथ की उंगलियों की संख्या के 2 गुने के योग को, यानी इसके योग को भाग देने से संख्या के बराबर है। किससे भाग देने से? इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या के 2 गुने के योग को भाग देने से संख्या के बराबर है। यही लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार फिर से पढ़ने तो 2-4 बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, एक संख्या मान लो कि इसमें से x और y 2 संख्या है, तो उसमें से एक संख्या मान लो कि x की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी की संख्या, यानी ये 3 हटा दो यहां से, किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुना के योग को, अच्छा इसके योग को से भाग देने पर, यानी 3 से भाग देने पर संख्या के बराबर आती है, यानी x का मान ही आएगा। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 12 दूना 24। हमें लग रहा है कि इसके टोटल का 2 गुना करें अगर, तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24/3, और ये कितना आएगा? 8। तो आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो अगर x 8 है तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? दोनों का गुणनफल अगर आपके पास है
x गुणे y बराबर 48, तो एक नंबर अगर 8 है तो y की वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। जी रामानुजम इसका आंसर क्या है? 12 दिया है सर। 12 दिया है, 12 चौक 48, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो दिया है वो दिया आपका 9, 10, 12 और 18। सर आंसर कितना है? 12। 12 आ रहा है। दीदी आंसर क्या हुआ? कितना है? देखो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है सिंपली कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। मान लो कि दो नंबर है जिसको गुणा करने पर 48 आता है, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि इनमें से यदि एक संख्या, अब मान लो कि इनमें से कोई एक संख्या x निकाल लेते हैं, ठीक है। एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, तो तिपहिया वाहन के साइकिल के पहियों की संख्या 3 होती है। अब से कह रहा है यानी कि इसी से भाग देना है, ठीक है, इसी से भाग देना है। अब कह रहा है किसी पक्षी के पंखों की संख्या, तो यहाँ पे कोई हम लोग गलती तो नहीं कर रहे ना, किसी पक्षी के पंखों की संख्या तो 2 ही होगी। जी सर। तो किसी पक्षी के पंखों की संख्या 2, और उसके बाद कह रहा है कि और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की 2 गुना। तो हमारी हाथ के उंगलियों की संख्या का 2 गुना कितना होगा? 20। हमें लग रहा है कि एक ही हाथ लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बात को समझो, आपके हाथ के उंगलियों की संख्या का 2 गुना, मतलब कि हमारी हाथ की उंगलियों की संख्या 5 होता है, और उसका 2 गुना करके, और कह रहा है कि इसको जोड़ना है और उसमें 3 से भाग लगाना है। तो देखो कि इस तरह से x की वैल्यू क्या आएगा, 5 दूना 10 प्लस 2 12/3, तो 12/3 बराबर क्या होगा, 4 होगा। तो आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो x इंटू वाई में हमने इसको पहली संख्या माना है, तो 4 गुणे y बराबर 48 है। तो y का मान क्या आएगा, 12 चौक 48, और इस तरीके से आपको 12 आंसर मिलेगा। क्योंकि जब आप हाथ की उंगलियों को 10 कंसीडर करोगे तो फिर ये 3 से भाग नहीं लगेगा और फिर आपको ये मिलेगा नहीं। तो हाथ की उंगली मतलब एक ही हाथ की 5 उंगलियां लेकर चलोगे, तब जाके आपका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो सवाल में दम नहीं है, बस वो टर्म्स को घुमा रहा है, टर्म्स को घुमा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। आप सबको सवाल ये चाहिए या फिर समझ गए बात को? सर ये जो किए हैं, बोलो बोलो, अगर डाउट है तो बोलो। रामानुज आपको क्लियर हुआ क्या करना था इस क्वेश्चन में? पहिया साइकिल सर। हाँ, इसमें देखो कह रहा था सिंपली कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। एक तो लाइन पूरा पूरा क्लियर हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों में से एक संख्या ऐसी है जिसमें एक तिपहिया वाहन के जो संख्या पहियों की संख्या होती है, कह रहा है कि उससे भाग देना है, मतलब से लगाया, से मतलब कि उसी से भाग देंगे। और आगे कह रहा है कि किसको भाग देना है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पक्षी के पंखों की संख्या जो कि 2 होता है, और कह रहा है कि आपके हाथ के उंगलियों की संख्या के 2 गुने के योग को, तो आपके हाथ की उंगलियों की संख्या का 5 होता है, इसका 2 गुना का योग करोगे और उसके बाद उसके तिपहिया वाहन के साइकिल के पहियों के से डिवाइड करोगे तो आपको वो संख्या पहली संख्या मिल जाएगी। और जब पहली संख्या मिल जाएगी तो आपसे पूछ रहा है कि ये दूसरी वाली संख्या कितनी होगी। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, एक संख्या अगर आपका 4 आ रहा है तो दूसरी संख्या आपका 12 होगा। ठीक है, क्लियर होगी बातें? इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। जी सर, मैं अंकिता, मैं क्वेश्चन 2 भेजी थी आपके पास। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, सबका डाउट देख रहा हूँ, बातें नहीं करो आप लोग। ये कैसी आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है भाई? कौन बाहर है, हैं? तो चलो, एक रामानुज का डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब एक रामानुज का एक और डाउट है, वो कल डिस्कस करेंगे। एक एक बच्चे का एक एक डाउट आज बताते हैं, क्योंकि समय भी देखना है और बात सबकी नहीं रखेंगे तो कुछ नाराज हो जाएंगे। सब गधे हैं सब। सही बात ना? अब किसका ले मैं डाउट? कौन बोल रहा था? रिंकी। रिंकी तुम कहाँ सेंड की हो क्वेश्चन, किस नंबर पे? 32 नंबर पे टिक किया। रिंकी पिंकी सब मतलब सब हमारे ही क्लास में है सब, है? जिसे आईडी सेंड करते हैं उसी नंबर पे। अच्छा रिंकी, तुम्हारे भी 2 क्वेश्चन है ना रिंकी? लास्ट वाला, यस सर, एक क्वेश्चन लास्ट में जो भेजी थी वो बताऊं? हाँ 32 कौन नंबर। सा क्वेश्चन बोलो? 30 नंबर, 30 नंबर, 32। अच्छा ठीक है। देखो इनका क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से आप लोग सुनो। एवरेज का है क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। 4 धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि आपको 4 पॉजिटिव नंबर लेना है।
हम मान लो कि हमने 4 पॉजिटिव नंबर ऐसे लिख दिया x, y, z एंड w। आपसे कह रहा है कि इसका अगर आप औसत निकालोगे, इसका औसत, तो औसत का मतलब होता है कि हम इन चारों को जोड़ेंगे और फिर 4 से भाग लगाएंगे तो औसत आएगा, और वो औसत कितना दिया है 72.5। तो आप बताओ कि 72.5 लिखकर और मैं अगर इसमें 4 से गुणा कर दूं तो इन चारों नंबर का योगफल पता लग जाएगा। जी सर। यस सर। जिसका डाउट है उस बात को समझो। अब कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117, इसमें से कह रहा है कि जो सबसे बड़ा पूर्णांक है 117 है। मान लो कि इस वाले नंबर को मैं मान लेता हूं कि 117 है जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो मान लो कि ये सबसे छोटा नंबर है, x को भी मिटा दो और इसको लिख दो 15, ये 15 है। अब कह रहा है शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो y और z में अंतर 12 का है, तो आप यहां से लिख सकते हो कि y माइनस z में अंतर कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है। तो एक तो इक्वेशन यहां से बन रहा है और एक इक्वेशन यहां पे है, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। तो आपसे कह रहा है कि शेष दो में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, यानी कि जो y और z नंबर है इन दोनों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो हमने इस तरीके से माना है कि ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये फिर उससे बड़ा है, ऐसे करके, ठीक है। तो हमें जो सबसे बड़ा है यानी y का मान निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को आप चाहे तो पढ़ सकते हो। और रिंकी आप बताओ कि जो बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाया, अभी क्वेश्चन को समझाया, समझ आया कि नहीं, तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बता दूं। शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है, ठीक है। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। ऑप्शन दिया है 70, 73, 84 और आगे देख लेते हैं। इसमें और भी ऑप्शन दिया है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है और इनमें से कोई नहीं। 85 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा है 3 ऑप्शन के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि नन ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपके उसमें दिया हो ज्ञात नहीं किया जा सकता, एक और ऑप्शन दिया, तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि y प्लस जेड बराबर होगा 72.5 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 72.5 को 4 से गुणा करो, कितना आ रहा है 290। बोलो फटाफट, 290 आ रहा है। कोई कुछ बच्चा बोल ही नहीं रहा है, गुणा करने भी नहीं आता। यस 290, ठीक है। और ये 117 और 15 मिलकर कितना होगा, 122, 132। तो ये 132 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, जी सर। ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, y प्लस जेड बराबर है 290 माइनस 132, घटा के देखो बताओ कितना आ रहा है। 200 में से 100 माइनस होगा 100, 90 में से 32 घटाओगे तो आपको बचेगा 58, यानी 158 आ रहा है। जी सर। 158। अब मुझे बताओ एक बात की, अभी मैंने समझा रहा था ना आपको कि जब दो संख्याओं का योगफल पता हो और दो संख्याओं का अंतर पता हो तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर y होगा वो कैसे निकालते हैं, तो दोनों के योगफल का आधा कर देंगे। तो 12 और 158 मिलकर कितना हो जाएगा 170, और इसका आधा कितना आएगा 85। और यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बोलो बातें आप समझ पाए हो या नहीं। यस सर। ठीक है, तो आपका सवाल यही था, आप इसको सॉल्व कर लो और इस डाउट को भी हम खत्म करते हैं। अब एक और बच्चा अंकिता पूछी थी, उसका मैं डाउट देख लेता हूं, उसके बाद हम क्लास को ओवर सर ये करेंगे। बाकी बता दीजिए ये हाफ क्यों किए हैं 170 को। ये बताओ मुझे कि y प्लस जेड बराबर 158 है, ठीक है, और y माइनस जेड बराबर आपका 12 है। अगर मैं कहूं कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y का मान निकालो तो क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो z से z कट जाएगा, तो y प्लस y क्या होगा 2y, और इसको जब जोड़ोगे तो इधर क्या आएगा 170। तो यहाँ से y का मान क्या आ रहा है 170/2। तो ये समीकरण को हल करना होता है। तो इतना प्रोसेस करने की बजाय मैंने आपको ये चीज समझाया है कि जब भी किसी दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर आपको पता रहे तो दोनों को जोड़कर आधा कर दोगे, आधा यहां से आता है देखो 2, आधा कर दोगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगा, और जब दोनों को घटाकर आधा करोगे तो छोटी संख्या मिल जाएगा, यानी कि z मिल जाता। ठीक, बातें अब क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट किसका डाउट है, जी अंकिता किस पे सेंड कियो तुम, किस नंबर पे सेंड कियो। जी, जो आपके पास मतलब जो फोन है उसी पर की थी। मैं देख रहा हूँ, रुको। कौन सा, तुम्हारे भी 2 डाउट है, कौन सा बताऊं।
सेकंड वाला बता दीजिए। सेकंड वाला नंबर क्या है? 28। देख कर बोलो। जी ठीक है, 28 नंबर देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन ये है कि 1/2/3 का, यही है ना, 3/3/4, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/1/4 प्लस 99 होल 48/99, सॉरी 48/49 इंटू 245। इसको बस आपको सिंप्लीफाई करके और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कर सकते हो। आरआरबी रेलवे का है ये, कोलकाता एग्जाम, आरआरबी कोलकाता में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका 4905, दूसरा ऑप्शन है आपका 2450, तीसरा ऑप्शन है आपका 24,500 और इस इमेज में चौथा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो खैर जाने दो, आप मिला लेना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख लो एक बार, सही है ना जो मैंने लिखा है? 1/2/3 का 3/3/4 और डिवाइडेड बाई 1/1/4 प्लस 99 होल 48/49 इंटू 249। देखो मैंने आपको इतने पार्ट को सॉल्व करने का एक लॉजिक सिखाया अभी सिंप्लीफिकेशन में, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 में, जहां भी सिखाया हूं। याद आ रहा है कुछ? क्या बताया था कि अगर ये नंबर आपका क्या है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो देखो एक बार मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। पहले इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो पहले इसको बेसिकली समझो कि यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर हम 245 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ना 245 इंटू 99, और प्लस में क्या आएगा तो 48/49 इंटू 245। अब बात को समझना कि 49 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो कि कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर आप कॉमन देखोगे तो 5 कॉमन निकल सकता है, 3 भी कॉमन निकल सकता है। इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो क्या कॉमन ले लूं या सिंपली प्लस कर दूं गुणा करके? बोलो जैसा आप कहोगे। ले लीजिए। ठीक है, देखो अगर आप कॉमन लोगे तो इस 245 को 5 से पहले डिवाइड करो। आप जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, 5 9 45। आप यानी इसको लिख सकते हो 49 इंटू 5 लिख सकते हो 245 को। ठीक है, और इस 99 को आप लिख सकते हो 33 इंटू 3। ठीक है, और इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 4 3 12, 3 इंटू सॉरी चलो ऐसे ही रहने दो, 33 इंटू 3 में ही रहने दो। अब तुम बताओ कि इस वाले पूरे टर्म में और इस वाले पूरे टर्म में, इसको मैं लिख देता हूं 3 गुणे 16, 16 3 48 होता है। तो इधर के पूरे टर्म में, इधर के पूरे टर्म में 5 गुणे 3 कॉमन आ रहा है बाहर, जी एक 5 भी सर। कॉमन आ रहा है और एक 3 भी बाहर आ रहा है। तो आपने इस 5 को कॉमन निकाल लिया, इस 3 को कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 49 इंटू 33 और प्लस यहां से 5 और एक 3 कॉमन निकाल लिया तो सिर्फ क्या बचेगा 16। तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस में आएगा 5 3 15 और इसको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करके इसको बताओ मुझे कितना आ रहा है फास्ट। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, गुणा करना है और इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, फटाफट बताओ कि 49 इंटू 33 कितना होगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 49 इंटू 33 प्लस 16 करना है, 1633 आएगा। ये पूरा आपका सॉल्यूशन देगा 1633। और इसको जब आप गुणा कर दोगे 1633 को 15 से तो ये आपको मिलेगा 163315। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर आ रहा है। इसका चौथा ऑप्शन क्या अंकिता आपको दिख रहा होगा तो बता दो, क्योंकि चौथा ही ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आप ये भी देख सकते हो कि ये नंबर इतना बड़ा आ रहा है। चलो अब इधर का सॉल्व करना सिखा देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 5/3। और का मतलब क्या होता है गुणा, 4 3 12 और 3 15/4। और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये फ्रैक्शन उलट जाता है, तो ये फ्रैक्शन बनेगा आपका कितना 5/4, लेकिन मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 4/5। अब सब ये इनटू में है तो आप समझो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से कितनी बार में जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है केवल 5, यानी कि इसमें इधर आपका केवल 5 आएगा। इस तरीके से इसको प्लस कर लो, आंसर बन जाएगा तो 16,033 और ये 15 में 5 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 20, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ये है। आप बताओ अंकिता, आपका ये आंसर मैच कर रहा है?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,63,320। 24,500 आया। 24,500 आएगा तो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? आदर्श बताओ कहाँ पे जी मिस्टेक किया सर, मैंने? 24,500 है। तो मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है? मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो रहा है या कहाँ हो रहा है? ये सॉल्यूशन में मिस्टेक होगा, फिर इधर तो 5 आ रहा होगा पूरा टोटल, है ना? इधर तो आपका पूरा 5 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो भी है वो इसमें, तो इसमें कहाँ मिस्टेक किया मैंने? मल्टीप्लाई में किया या ये नंबर सही है ना? 99 गुणे 245। मैंने अगर इसको ऐसे लिखा 99 गुणे 245 और प्लस में जब मैं लिखा 48/49 इंटू 245, तो ये डिवाइड होकर 5 बार में कट रहा है। तो ऐसा करो कि इसको सिंपली गुणा कर लो, तुम मत करो उसको कॉमन मत निकालो। ऐसा करता हूं मैं, चेक कर लेता हूं। 99 इंटू 245 ये आपका आ रहा है 24,255 और प्लस ये आपका 48 गुणे 5 हो जाएगा, ये आपका 240 हो जाएगा ना? और इधर आपका 5 है, बस इसको सॉल्व कर लो, आगे आंसर यहीं पे आ गया। 24,200 में 200 जोड़ोगे तो आपका 24,495 हो जाएगा और 5 जुड़ जाएगा तो 24,500 हो जाएगा। ठीक है, 24,500 आंसर आएगा। अब आप बात समझ पाए हो सब लोग? ऐसे ही कर लो, कॉमन लेने से ये और बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, कॉमन लेने से आपको बड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन ऐसे बड़ा आसान है कि इधर का जो सॉल्यूशन है 5 है, इसको आप प्लस लिख दोगे तो 99 गुणे 245 और प्लस 48 गुणे 49 गुणे 245 करोगे तो ये कट कर 5 हो जाएगा। तो इसका जो गुणा करोगे इतना आएगा और 48 गुणे 5 आपका 240 आएगा। इन दोनों को प्लस करके फिर 5 प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 24,500। तो सवाल में दम नहीं है, बस आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, गुणा है और कुछ नहीं है, गुणा ही मेन है और प्लस करना है। तो बोलो बातें क्लियर है? अंकिता आपका ये डाउट क्लियर है ना? कोई डाउट अब तो नहीं है? जी सर। ठीक है, तो क्लास को ओवर करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और आप लोग को बातें मेरी समझ आ रही है कि नहीं? क्लास में जो चीजें पढ़ाया जा रहा है अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो आप लोग अपना पढ़ाई करो और जो वीडियो आप लोग को मिल रहा है उसको रिकॉर्डेड वीडियो से भी पढ़ाई करो, लाइव लेक्चर भी लो। और कल की क्लास तो है नहीं, कल तो सैटरडे है, तो कल की क्लास में हम हाँ टेस्ट होगा। तो टेस्ट किस चैप्टर से ले आप बताओ, आप डिसाइड करो, उसी चैप्टर से हम ले लेंगे। आप जो कहोगे, आपको क्या लगता है कि आपको किस चैप्टर का आप टेस्ट दे देना चाहिए? आपको लगता है कि मेरा ये चैप्टर अब काफी दिन हो गया पढ़े हुए, अब हमें इसकी रिवीजन की जरूरत है, तो मैं उसका टेस्ट कल दे दूंगा। एवरेज का दिया था लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन का, आपको हो तो एवरेज का ही दे दूं, या तो फिर आपको हो तो अदर चैप्टर का दे दूं, या तो फिर सिंप्लीफिकेशन में जितना पढ़ाया उससे दे दूं। सर एवरेज का ही ले लीजिए, औसत का ही एक और टेस्ट दे देता हूं। तो चलो कल आपके पोर्टल पे एवरेज का एक टेस्ट चला जाएगा, आप उसको देना। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, आप लोग अच्छे से टेस्ट करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, यानी अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। ठीक है, जीडी की क्लास आज नहीं चलेगी।